तो बताओ समझ में आया कि पहले कैसे कर्म भ्रष्ट श्रेष्ठ थे और धर्म श्रेष्ठ थे। अभी कर्म भ्रष्ट, कर्म से भ्रष्ट हो गए, धर्म से भ्रष्ट हो गए। तो उसका मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण ये हुआ कि अभी भी कामेंद्रिय का प्रभाव चालू है या नहीं है? नहीं चालू है। हाँ, बताया। कामेंद्रिय वाइब्रेशन को भी पकड़ती है कि नहीं? मन के अंदर वाइब्रेशन आया और फटाक से पकड़ती है। फीमेल की नहीं दिखाई पड़ेगा और मेल का तो कड़कपना बाहर आ जाएगा। तो बताया हाँ, जब तुम श्रेष्ठ कर्म वाले थे, श्रेष्ठ धर्म वाले थे, तो क्या कभी कामेंद्रिय के विकार में जाते थे? अरे वहां कामेंद्रिय होती नहीं, होती है वो अंग नहीं। अरे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कामदेव को जब भस्म कर दिया तो फिर कामदेव की पत्नी ने बहुत चिरौरी की शिव जी की, अरे बहुत ज्यादा प्रार्थना की, तो खुश हो गए और उन्होंने कहा अच्छा हाँ ये अभी अनंग होके रहेगा। कहा? स्वर्ग में। हुई है काम अनंग। अनंग माने आ माने नहीं, अंग माने बिना अंग का, माने स्वर्ग में कामदेव जो है वो वाइब्रेशन में तो रहेगा, रहेगा कि नहीं? और जो ज्ञान इंद्रियां है ना, उन ज्ञान इंद्रियों की तन्मात्राओं में भी रहेगा। वो सूक्ष्म चीज है। लेकिन जो तुम्हारा जो काम इंद्रिय द्वैतवादी द्वापर युग से जो कर्म इंद्रिय कर्म करने वाले जो हैं, धर्म पिताएं आते हैं कि भाई कर्म करो, याद फ्याद कुछ भी नहीं चलता है, ये ज्ञान फ्यान कुछ भी नहीं है, जो हम सुनाते हैं सो ही सुनो, ऐसे करते हैं ना। तो बताया कि वहां पर वो बात खत्म हो जाती है द्वैतवादी धर्मपिताओं के आने के कारण। तो ये काम इंद्रिय का विकार शुरू होता है तो ये अंग अनंग रहता है कि अंग देखने में आता है, अंग होता है ना, और कड़क अंग होता है। ऐसे दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। तो कभी भी नहीं जाते थे विकार में, स्वर्ग में तुम। और नरक में फिर क्या हुआ? नरक के द्वारा जो दुनिया बनाई गई उसमें तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। तो तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ था, तुम्हारा कर्म जो था ज्ञानेंद्रियों से भी श्रेष्ठ कर्म था। कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसमें कोई को हिंसा हो, ऐसा कर्म था नहीं, हिंसा वाला कर्म नहीं था। इसलिए कर्म विकर्म नहीं बनते थे। क्या? कर्म न सुकर्म बनते थे और न विकर्म बनते थे। तो जब से कर्म भ्रष्ट बने, वो भ्रष्ट कर्मेंद्रिय से तुमने ये करना शुरू किया दूसरों के प्रभाव में आकर के, धर्म पिताओं के प्रभाव में आकर के, तो क्या हुआ? अब विकर्म बढ़ते गए कि कम हुए? अरे काम विकार बढ़ता गया। जितना जितना उसकी अंग की पूर्ति करते गए उतना ही ज्यादा बढ़ता गया कि कम हुआ? बढ़ता ही गया। तो कर्म भ्रष्ट होते गए, विकर्म बनते गए, क्योंकि बाप ने अभी तुम बच्चों को अरे कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाई है। समझाई थी कि नहीं? हाँ। क्या कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहेंगे और अकर्म किसे कहेंगे?
और विकर्म माने विपरीत कर्म किसे कहेंगे? है काम करने को कर्म कहेंगे? है बाबा की याद में रहने से जो कर्म करेंगे वो अकर्म बनेगा, लेकिन पूरी याद होगी तब कि विविचारी याद होगी तब। है? काम करते समय मान लो आधा घंटा 10 मिनट का काम किया और उस 10 मिनट में 10 मिनट तुम्हें याद नहीं रही, अब विविचारी माम एकम याद करो। माम एकम माने मैं साकार और निराकार प्रवृत्ति में रह करके जो पार्ट बजाए रहा हूं उस व्यक्तित्व को याद करो। तो उसके अलावा कोई दूसरे को याद किया तो क्या हुआ? तो विविचारी हुए ना। हाँ वो वैश्य वृत्ति हो गई ना, वैश्य बन गई ना द्वापर युगी। हाँ तो बताया वो विषयस कर्म हो गया है। विषयस कर्म होने से क्या हो जाता है? फिर विकारी विकर्म बन जाता है। तो ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत याद किया थोड़ा बहुत नहीं किया और कर्म करते रहे तो वो अकर्म बन जाएगा। बनेगा? हाँ नहीं बनेगा। कब बनेगा? अकर्म तब बनेगा जब 100% याद में रहें। जो भी काम करें जितनी देर करें उसमें 100% एक की याद रहे। एक की याद माने ऐसे नहीं निराकार की याद और साकार की याद एक की रहे, अलग अलग कि निराकार को याद किया तो निराकार की याद, साकार को याद किया तो साकार की याद। नहीं, बाप कहते हैं मैं प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करने आया हूं। तो प्रवृत्ति चाहिए,